हेलो बच्चों, वेलकम टू रीड टू लर्न। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड थर्ड। ठीक है, हमने दो मेथड प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम थर्ड मेथड पढ़ने वाले हैं बच्चों। देखो थर्ड मेथड जो है हमारा फैक्टराइजेशन का, वो है हमारा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इन्हीं दो स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। देखो अगर मैं क्या ले रही हूँ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इन्हीं भी दो स्क्वायर, दो नंबर है जिनका स्क्वायर हुआ है। ठीक है, कोई भी दो नंबर है जिनका क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। ठीक है, उनका डिफरेंस क्या होता है हमारा, एक बार उन दोनों नंबर का प्लस कर देते हैं, एक बार उन दोनों नंबर को माइनस कर देते हैं। सिंपल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद भी होगी, और इस आइडेंटिटी से हम किसी भी हमारी इक्वेशन के हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्टर से क्या आ जाता है हमारा, फैक्टराइजेशन आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको ये आइडेंटिटी ऑफ कोर्स याद होगी, अगर नहीं भी याद तो आपको ये याद कर लेनी है। अब हम इस आइडेंटिटी से यूज करके सीखेंगे फैक्टराइजेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36 दे रखा है। मैंने अभी क्या पढ़ा, दो नंबर्स का, ठीक है, स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर कर सकती हूँ। देखो दूसरा नंबर किसका स्क्वायर होता है, 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा। तो मैं क्या लिख दूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। क्लियर बात, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब तुमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बात, ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया। क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं। तो एक बार मैं x प्लस 6 कर दूंगी, वन टाइम हमने प्लस कर दिया, और सेकेंड टाइम क्या करेंगे, x माइनस 6। इस टाइप से हमारे क्या आ जाएंगे, दो फैक्टर्स आ जाएंगे और उनका ही प्रोडक्ट हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो आज हम इस मेथड से, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड मेथड, क्या हो जाएगा बच्चा, थर्ड मेथड हो जाएगा ये हमारा फैक्टराइजेशन का। और आपकी बुक में ये थर्ड एक्सरसाइज दी गई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे रिलेटेड कुछ हमारी ये थर्ड एक्सरसाइज ही है, या सी होगी एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, तो इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, अब मैंने क्या बताया था, दोनों स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो इन दोनों को हम स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा काम, दोनों नंबर जो भी दे रखे हैं वो क्या स्क्वायर बन सकते हैं। सबसे पहले स्क्वायर बनाना, फिर तो हम इजीली कर ही देंगे। अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर, और a किसका स्क्वायर होता है, सबको पता होगा भाई, 9 होता है 3 स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर तो एज इट इज है। माइनस 6 किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, और ये b स्क्वायर। अब तुमने अच्छे से पढ़ा है, जब भी दो बेस में दो नंबर है, मान लो ये क्या है, a है, और ये क्या है, कोई सेकंड नंबर है b है। क्लियर बात, और उनकी पावर सेम है, उनकी पावर क्या है, सेम है, तो हम पावर को पूरी की होल पावर मान लेते हैं। ये चीज तो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, a इंटू बी और होल पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, 3 इंटू ए मतलब 3a, होल पावर जो है 2 है तो स्क्वायर कर दिया। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, यहाँ 6b, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए हमें। अब देखो इसको क्या लिख दूंगी मैं, 3a प्लस 6b, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। वही चीज हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंस की भी दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, एक बार उन दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, 3a प्लस b 6b, और एक बार कर देंगे 3a माइनस 6b। ठीक है, सिंपल हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, 3a raised to the power 5 माइनस 108 a क्यूब। क्लियर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अब देखो ना ही 3 किसी का स्क्वायर है, ना ही 108 किसी का स्क्वायर है, ना ही 5। अब देखो पावर 4 है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ a स्क्वायर का भी स्क्वायर, लेकिन अगर पावर 5 है तो मैं इसे क्या लिखूंगी, नहीं लिख सकती स्क्वायर टर्म में ऑफकोर्स। तो ऐसे में क्या करेंगे हम सिंपल पहले कॉमन, पहले हमने पढ़ा था ना कॉमन, पहले कॉमन ले लेती हूँ। अगर इसमें से कुछ आ रहा है क्या पता तब स्क्वायर की टर्म्स में बन जाए, तो हम वही काम करेंगे। अब देखो 3 कॉमन ले लिया एक मैंने,
सेकंड मैंने a पावर क्या ले ली, 3 कॉमन ले ली। क्लियर बात, क्या एज इट इज रह गया, जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और a की पावर 3 कॉमन ले ली तो e रेज़ टू द पावर 2 रह गई हमारी, मतलब a स्क्वायर एज इट इज रह गया माइनस। अब जब मैंने 108 में से 3 कॉमन ले लिया, कॉमन लेना बताया मैंने मतलब डिवाइड करना, सिंपल। 3 9 कितने हो जाएंगे, 3 3 जा और 3 6 जा 18। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्यूब क्या है, a क्यूब कॉमन ले लिया है, तो खाली क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना काम कर चुकी हो, सिंपल। अब दिख रहा है बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन। ठीक है, 36 तो होता है भाई किसी का स्क्वायर, अब इजिली कर लेंगे। 3a स्क्वायर a क्यूब, 3a क्यूब, और यहाँ क्या है a स्क्वायर और माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मैं इसे लिख दूंगी 3a क्यूब, और इसे एक बार प्लस a प्लस 6 और एक बार माइनस a माइनस 6। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल इजी और सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई होल पावर 3 एंड माइनस एक्स माइनस वाई। देखो इसमें भी हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा कि क्या स्क्वायर दे रखा है जो हम प्रॉपर्टी पुट कर दे, तो हम थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं एज इट इज लिखूंगी x प्लस वाई होल पावर 3। अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, माइनस कॉमन ले सकती हूँ, माइनस। जब माइनस कॉमन लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बात, याद है बिल्कुल। अब देखो आगे, अब इसकी पावर 3 है और इसकी पावर क्या है, 1। क्लियर बात, मैं इनमें से 1 पावर ही कॉमन ले सकती हूँ, तो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, इन दोनों में से कॉमन ले रही हूँ अभी मैं। ठीक है, तो क्या कॉमन ले लूंगी, x प्लस वाई कॉमन ले लिया। जब मैंने 3 में से 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 एज इट इज रह गया, क्या बचा, x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्लियर, x प्लस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा एज इट इज, माइनस 1। क्लियर बात, माइनस 1। ठीक है, जब यहाँ 3 था मैंने कॉमन ले लिया तो 2 ही तो बचा, और जब यहाँ ये 1 ही था तो ये 1 ही एज इट इज रह गया। अब मैं 1 को तो स्क्वायर लिख ही सकती हूँ, 1 को किसी कुछ भी कर दो, स्क्वायर क्यूब 1 ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई, और यहाँ पे देखो a स्क्वायर। अब मैं नहीं कह रही a स्क्वायर सिर्फ एक ही हमारी टर्म होगी, ये 2 भी तो हो सकती है ना, ऐसे भी तो हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये भी तो पूरा तुम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हो ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कुछ और दे रखा है, मान लो वाई स्क्वायर ही दे रखा है, तो इस पूरे को हम एक्स स्क्वायर भी तो मान सकते हैं ना, पूरा एक टर्म, वही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, एक बार इसको प्लस कर लेंगे के साथ, एक बार इसको माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 1, एक बार माइनस कर दिया, और एक बार क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 1। सिंपल है, x प्लस वाई, और इसके हमने डिफरेंस फॉर्मूले से, आइडेंटिटी से फैक्टर्स लिख दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमें 81 तो दिख रहा है किसी का स्क्वायर होता है, तो मैं लिख देती हूँ किसका स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा इसे देखकर, क्या आ रहा होगा, इसको अगर मैं इस टर्म में लिख दूं, a स्क्वायर, फिर क्या लिखूं, प्लस 2 इंटू 3 इंटू a, और प्लस इसको क्या लिख दूंगी, 3 स्क्वायर। अगर मैं इसको इस टर्म में इस फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो कौन, a प्लस बी होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला बन गया ये, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू a, मतलब 2 क्या हो गया हमारा, ये वाला 2 हो गया, a क्या हो गया, यही a हो गया, और 3 क्या हो गया, b वाली, b की वैल्यू हो गई। तो मैं इस पूरी वैल्यू को ये नहीं लिख सकती क्या, 9 स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, a प्लस 3 होल स्क्वायर, क्या नहीं लिख सकती, जी लिख सकती हूँ भाई। अब देखो ये पूरा स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर, अब सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पे क्या था, माइनस तो आ रहा था, लेकिन पहले ही 2 टर्म्स थी, उसके बाद माइनस प्लस आ रहा था, तो वहां पे साइन नहीं चेंज हुए थे, क्योंकि एक ही टर्म थी तो उसका साइन चेंज कर दिया था। तो जब भी तुम्हारा माइनस लगाने के बाद 2 टर्म्स होंगी, तो पहले ब्रैकेट में ही रखना उस क्वेश्चन को। तो इसको क्या लिख देंगे, 9 स्क्वायर, या डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, 9 माइनस a प्लस 3। ठीक है,
एक बार हमने ऐसे लिखा और एक बार 9 प्लस a प्लस 3, ठीक है। एक बार माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया। ब्रैकेट अभी मैंने इसलिए लगाए रखे हैं क्योंकि जब मैंने माइनस करा तो यहाँ के साइन चेंज होंगे, इसलिए मैंने अभी ब्रैकेट लगाए ही हुए हैं। तो इसको मैं लिख दूंगी 9 माइनस a और ये भी माइनस -3 और इसको लिख दूंगी 9 प्लस a प्लस, इसको 9 प्लस a प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ माइनस प्लस हो रहा है, 9 में से 3 माइनस हुआ क्या आ जाएगा 6 माइनस a और यहाँ पे प्लस हो रहा है 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस a। क्लियर बात, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, मैं एक बार को x पावर 4 को स्क्वायर भी स्क्वायर लिख दूंगी, लेकिन कुछ तो नेगेटिव दे ही नहीं रखा, फिर मैं वाला फॉर्मूला कैसे लगाऊं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये पावर 4 दे रखी है, y भी दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे बनती है, x भी दिया हुआ है स्क्वायर में, y भी दिया हुआ है बीच में, और ये स्क्वायर में नहीं दिए हुए, ये पहले चलो मैं नॉर्मल जैसे दिया हुआ है वैसे लिख देती हूँ। क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई रेज टू द पावर 4। क्लियर, ये चीज दी हुई है हमें। जब नोटिस करो अगर मैं 2 लगा दूं, अगर यहाँ पे क्या हो जाए 2 लग जाए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल है ना, इससे आइडिया लग जाएगा जब भी ये फॉर्म दिखा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए भी दिखे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना हमारी होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी, ठीक है। तो जब मुझे इसमें 2 और चाहिए बस, तो मैं एक बार इसी वैल्यू को, मुझे एक और वैल्यू चाहिए ये 2 करने के लिए। जब भी मैथ में कुछ अपनी तरफ से चाहिए होता है तो उससे ही, अगर प्लस माइनस में चाहिए तो उससे एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। सिंपल बात है भाई, तो हम सेम वही काम करेंगे। ये क्या हो गया हमारा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, चलो पहले से ऐसे रहने देती हूँ, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4। एक बार इसी वैल्यू को प्लस कर दूंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक बार माइनस कर दूंगी, ठीक है। खाली ये मत कर देना कि प्लस चाहिए तो एक बार प्लस ही कर दी, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें ऐसी कंडीशन लानी है कि 1 है, 1 की जगह एक बार प्लस भी कर दूं माइनस भी कर दूं, ठीक है। डिवाइड करना है तो सेम वैल्यू, जैसे 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई भी कर, डिवाइड भी कर दी, जो हमारा 1 की ही प्लेस पे, क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े उसके आने से। अब यहाँ पे देखो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, आगे ये वाली वैल्यू पे प्लस कर सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकती हूँ इस टाइप से प्लस, इसमें ये प्लस करा तो क्या हो गया 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको भी लिख सकती हूँ मैं वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एज इट इज रहती है। क्लियर है बात बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर ये पूरी फॉर्म क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको वही सेम करूंगी, क्या कर दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस है सब तो प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, और इस फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, मैंने अभी बताया था इनकी पावर अगर सेम है तो वो होल में आ जाती है पावर। क्लियर। अब देखो ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया हमारा क्वेश्चन, फिर से वही, तो अब लिख दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। सिंपल, एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे, सिंपल है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 80। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, देखो ये भी किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कॉमन ले लो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो 5 जब कॉमन लिया तो ये x रेज़ टू द पावर 4 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, जब 5 कॉमन लेंगे तो हम क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 16। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर ये रहने दो, अब देखो यहाँ पे 5 कॉमन लिया हमने, अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं,
अब आगे देखो 5 एज इट इज, जब ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक बार प्लस और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, लेकिन तुम देख रहे हो ये भी किसी का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, 4 भी किसी का स्क्वायर बन सकता है। और 4 जब स्क्वायर बन जाएगा 2 का, तो वो भी तो यही वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो इसमें भी तो फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम इसमें भी लग सकता है, इसमें नहीं लग सकता क्योंकि हमने डिफरेंस के लिए पढ़ा है, ये माइनस के लिए पढ़ा है, प्लस के लिए नहीं पढ़ा, तो ये सिर्फ इसमें अप्लाई होगा। तो हम कर देंगे एक बार इसमें अप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4 और इसको क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्यों ना ऐसे हो जाएगा ना, इसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, तो एक बार x प्लस 2 एक्स स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में ऑलरेडी आ चुका है, वो पावर 4 में था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, तो देखो ना क्या होगा, ये x प्लस 2 और ये x माइनस 2। क्लियर बात बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 27। देखो अब तो तुम्हें बिल्कुल आइडिया भी हो गया होगा, इस क्वेश्चन को देखकर ही आइडिया लग जाएगा। मैंने बताया था जब कोई भी वैल्यू एक्स दी स्क्वायर दी है, ठीक है, और उस वही सेम टर्म अपॉन में स्क्वायर दी है, तो यहाँ पे जो 2 होता है ना, इसमें एक्स स्क्वायर होता है एक तो, और एक तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, जो कैंसिल हो जाते हैं, तो खाली यहाँ पे 2 बचता है। तो ये अगर मैं इसे पूरे को बनाऊं तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी चलो ये पावर 4 में नहीं दे रखा, स्क्वायर दे रखा है x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये पूरी फॉर्म ये बन जाएगी हमारी, सिंपल बात है। तो वो ही अप्लाई करेंगे। देखो जब भी इस कंडीशन में क्वेश्चन देखे ना, देखने में मुश्किल सा लगता है, लेकिन हम ये कंडीशन अगर पहचान लें तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब इधर देखो इसको लिख देंगे, देखो मुझे 2 चाहिए यहाँ पर, चाहे तो प्लस में हो या माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं 27 में से 2 निकाल देती हूँ, क्या करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर, क्या लिख दूंगी जब मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगी बाहर, तो -2 और -25 प्लस करके -27 ही तो आ रहा है ना, ठीक है। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं 27 को, क्यों, मुझे बस 2 चाहिए था, मुझे आगे से कोई मतलब नहीं था, तो मैंने 2 ले लिया कैसे भी। अब यहाँ पे देखो मैं इस फॉर्म को पूरी को लिख सकती हूँ, मैंने अभी बताया यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और इसका भी क्या प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि माइनस दे रखा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और 25 को लिख सकती हूँ मैं 5 स्क्वायर। क्लियर बात है बिल्कुल। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 अपॉन एक्स और -5 और एक बार x माइनस 1 अपॉन एक्स और एक बार +5। क्लियर है बात, एक बार हमने माइनस करा और एक बार हमने प्लस कर दिया। अब आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो इस क्वेश्चन में ना कहीं स्क्वायर दे रखा, ना कहीं हमारा a प्लस बी होल पावर वाली स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही, तो इसमें क्या करें क्वेश्चन में, लेकिन तुम्हें ये दोनों टर्म्स दिख रही हैं। जब मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये ला सकती हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो जब मैं इससे ये ला सकती हूँ तो मैं इससे ये भी तो ला सकती हूँ ना, ठीक है। इसने इस फॉर्म में दे रखा, मैं इसे इस फॉर्म में ले आऊंगी। क्लियर बात बिल्कुल। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15। अब मैं इसको क्या लिखूंगी एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर मतलब क्या होता है 64 और प्लस 15। अब 64 में से 15 माइनस कर लो, देखो क्या आता है एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 14 माइनस 5 9 और ये 49 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो 49 आया, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसे आगे भी सॉल्व कर सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। अब मैं इसे एक बार प्लस करूंगी एक बार माइनस करूंगी, हो गया हमारा क्वेश्चन सिंपल, ठीक है ना। सिंपल सिंपल लग रहा है ना, करते जाओगे तो और सिंपल लगेंगे। क्लियर बात। अब इधर देखो ये क्या है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। क्लियर बात। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं,
मैंने तुम्हें बताया अगर मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं x को, और इसको 9 को क्या लिख दूं मैं 3 स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्म बनाने के लिए क्या x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, 3 चाहिए और ये वाला x चाहिए, और ये मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा पूरा 6x बनेगा। ठीक है, यहाँ पावर 4 दे रखी है इसलिए ये स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, ये बनेगा पूरा फॉर्म। क्लियर। अब यहाँ पे 5 दे रखा है, मुझे 6 चाहिए, तो मैं क्यों ना 6 में 5 को मैं क्या लिख देती हूँ 6 माइनस 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। देखो ये पता कैसे चलता है, ये यूनिफॉर्म से पता चलता है। ज्यादातर ये स्क्वायर वाली टर्म्स बन रही होती हैं, जब करोगे प्रैक्टिस अपना आइडिया लग जाता है इससे। ठीक है, और मैंने आपको बता भी दिया इस वे में कैसे पता चलेगा, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करके देखा था। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट उसमें करवा रही हूँ, इससे खुद आइडिया लगाओ। ठीक है, ये 2 टर्म्स जैसे दिख जाए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया प्लस 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब देखो इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं 2 मिनट के लिए उधर ले जाती हूँ। इसको मैंने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, और इसे लिख दिया प्लस 3 स्क्वायर, और इसे लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी फॉर्म किसकी आइडेंटिटी बन गई, प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। क्लियर बात। और ये माइनस एक्स स्क्वायर बेचारा साइड में, इसे एज इट इज रख दिया। अब ये पूरे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस, अच्छा ठीक है हाँ माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में और लिख देते हैं, अरेंज कर देते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से। माइनस एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। क्लियर बात बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ए स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4ab, ये तो मुझे इस फॉर्म में भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा और लास्ट का स्क्वायर दे रखा है, 4ab वाली तो टर्म दे रखी है बीच वाली की तरह। ठीक है, लेकिन इस साइड वाली दोनों टर्म्स मिस कर रखी हैं। जब नहीं समझ आ रहा कुछ तो थोड़ा सा सॉल्यूशन करो इस क्वेश्चन में। क्या करूंगी मैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर, छोड़ो ऐसे कर देते हैं हम। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये होगा माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, एंड ये माइनस माइनस प्लस 1, एंड ये हो गया हमारा 4ab। देखो 4ab तो नहीं होता, 2ab होता है ज्यादातर, हमने जो देखा है। तो मैं इसका 4ab को 2ab प्लस 2ab लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, इसको और इसके साथ प्लस 2ab, देखो एक फॉर्मूला बन रहा है। फिर इसको और इसके साथ 2ab, देखो एक फॉर्मूला बन रहा है। हम वही काम करते हैं। अब देखो मैं ऐसे लिख दूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4ab को मैंने 2ab और 2ab लिख दिया। क्लियर बात है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर प्लस 1, अब यहाँ पे क्या है माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों को देखना और उन तीनों को देखना, ये होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी बन रही है। किसकी बन रही है, होल स्क्वायर की ही आइडेंटिटी बन रही है। अब ये देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी होल स्क्वायर, हो सकता है ना, प्लस 2ab और प्लस 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये माइनस कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर बात। अब इस वाली पूरी आइडेंटिटी में मैं क्या लिख सकती हूँ ए बी प्लस, क्योंकि सब प्लस है, 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस से लेके अंदर क्या आ सकता है ए माइनस, क्या हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर बात है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको। अब देखो
ये पूरा स्क्वायर है और ये पूरा स्क्वायर है और बीच में माइनस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यही तो टर्म बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें भी आइडेंटिटी रख सकती है, वही काम कर लेंगे। क्या हो जाएगा, एक बार प्लस ए प्लस बी प्लस 1 और प्लस ए माइनस बी, ठीक है, और एक बार माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1 और माइनस, चलो पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ ए माइनस बी, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं सही से, ए बी प्लस 1 और प्लस, ठीक है, बी ए आएगा यहाँ पर, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 1 और यहाँ पे माइनस था तो एक बार प्लस के एक बार माइनस करा तो ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है। अब इसे बिल्कुल नॉर्मल वे में लिख दिया है, ए बी प्लस 1, क्या लिख देती हूँ, प्लस ए और माइनस बी और प्लस 1, ठीक है। और इसको कैसे लिख देती हूँ, ए बी, जब माइनस साइन ओपन करोगे प्लस 1 और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्लियर बात। और इसको ही रीअरेंज करके मैं थोड़ा सा क्या कर दूंगी, ठीक है, इसको रीअरेंज करके क्या लिख दूंगी मैं, ए बी माइनस ए प्लस बी और हमारा प्लस, इसको रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख दूंगी, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था। वैसे जब प्रैक्टिस कर लोगे इतने क्वेश्चन की तो ऐसे क्वेश्चन अपना आप आइडिया लगेगा, चलो अरे इसमें ऐसे करेंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को हमें करने हैं, हमें इनका स्क्वायर से ही, ये डिफरेंस वाले रूल से ही, देखो ना ये पूरा स्क्वायर में दे रखा है, ये पूरा स्क्वायर में दे रखा है, तो एक बार इसको मैं इसके साथ प्लस करूंगी, एक बार माइनस करूंगी। आप देखो सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि हमें डिफरेंस वाली ही प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो हमें उससे सॉल्व करना पड़ेगा, और आप देखोगे टाइम उससे कम लगेगा। अगर आप इसका पूरा स्क्वायर करो फिर इसका पूरे का स्क्वायर करो फिर इन्हें माइनस करो, उससे कम टाइम लगेगा। अब देखो एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 38.5 प्लस 11.5 और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, थोड़ा इधर लिख देती हूँ इसको, 38.5 प्लस 11.5 और एक बार माइनस 38.5 और माइनस 11.5, क्लियर बात, बिल्कुल। एक बार प्लस करा एक बार माइनस करा, अब देखो प्लस करके क्या आ रहा है, 5 प्लस 5 0.1, 8 9 10 0 1 3 4 5, ठीक है, 5.0 मतलब 50 आ गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 5 में से 5 गया 0.8 में से 1 माइनस हुआ तो क्या आ जाएगा हमारा 7 और 3 में से 1 माइनस हुआ 2 आ जाएगा, मतलब 50 इंटू 27 आ गया, क्या आ गया 50 इंटू 27। अब इसको क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 और 5 2 10 और ये 30 1350। अब इस क्वेश्चन को देख लो इसी तरह से, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, सिंपल, ये तो आपको ही कर लेना है, ठीक है। देखो 968 प्लस 32 और 968 माइनस 32, क्लियर बात। एक बार प्लस कर देंगे क्या आएगा 0, फिर ये 0 हो जाएगा, 1 कैरी 9 10, ठीक है, इंटू एक बार माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 6, ये 3 और ये 9, इनकी मल्टीप्लाई सिंपल है, 9 3 6 0 0 0 हो गया हमारा क्वेश्चन। सिंपल थे क्वेश्चन बिल्कुल या नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी टाइप से आप इनकी प्रैक्टिस करते जाइए और अपने टॉपिक, अपने चैप्टर्स, अपने क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से क्लियर करते जाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आगे का।